एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं क्योंकि भगवान के नेत्रों में दाहिना नेत्र जो होता है सूर्य होता है और बायां नेत्र चंद्रमा होता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखों में है। तो सूर्य और चंद्रमा ये सोच रहे हैं, ये देव दोनों सोच रहे हैं कि आज कहीं मैंने इसको मरवा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि राहु केतु के समान हमारा भी वध हो जाए, क्योंकि राहु केतु को सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की थी, इसलिए ग्रहण लगता है अमावस्या को, पूर्णिमा को। तो आज ये बात आई है। अब कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवान इसलिए बंद किए हैं नेत्र कि वह सोचते हैं कि हे भगवान, हे विधाता, पिछले पूर्व जन्म में जब मैंने रामावतार लिया था, रामावतार में सबसे पहले मैंने ताड़का का वध किया था, स्त्री का वध किया था, तो क्या इस बार भी मुझे स्त्री का ही वध पहले करना पड़ेगा? भगवान ये सोच रहे हैं। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं क्योंकि वह सोच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, ये कहां से कहां तुमने विष को मुझे पान करा रहे हो? ये तो आपका भोजन है प्रभु, आप पान कीजिए, मुझे तो माखन मिश्री पसंद है, मुझे माखन मिश्री दीजिए। भगवान की विभिन्न प्रकार के नेत्र बनने की चर्चाएं हुई हैं। आज भगवान को यशोदा एवं पूतना अपने गोद में ले लेती है, भगवान के मुंह में अपने स्तन को दे देती है और गोष्ठ में चली जाती है। जब गोष्ठ में पहुंचती है, महाराज परीक्षित कहाँ ध्यान है? तुम राजा हो भैया, कथा को सुनो प्रेम से, इधर उधर सुनोगे फल तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? कोई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी माताएं हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, जब तक कथा को श्रवण नहीं करोगी ध्यान से, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान की कथा है ये। तो थोड़ा इधर उधर हो जाती है तो समझ में नहीं आ पाती है। ये शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म जब कानों में जाते हैं तो ये भक्ति को गर्भवती कर देते हैं। जब भक्ति रूपी जो भक्ति होता है ना, ये भक्ति मैया गर्भवती हो जाती है, भगवान इसके अंदर पहुंचते हैं। जब उधर में हृदय में भगवान का कर्णामृत ये श्लोक या ये जो भगवान की कथा पहुंचती है, ये बुद्धि को गर्भवती कर देती है और इसमें भगवान का प्राकट्य होता है हृदय में। आज हमारे कन्हैया जब पूतना की गोद में पहुंचे, पूतना गोष्ठ में लेकर के गई है और गोष्ठ में ले जाकर के भगवान को दुग्धपान कराया है, विषपान कराया है। उसी समय भगवान विषपान करते करते धीरे धीरे दूध पीते हैं, दूध पीते पीते अब रक्त का भी पान करने लगे हैं, और रक्त पान करते करते अब तो उसे कष्ट होता है तो चिल्लाने लगती है, चिल्लाती है और कहती है कि ये छोड़ दे, मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सा मुंचु तस्मिन स्तनम दुर्जरवीर मुलवणम घोरांगमादाय शिशोर्दयावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणय समम रोष समन्वितोपिवम। भगवान दोनों हाथों से स्तनों को पकड़ लेते हैं, बालक रूप में, शिशु रूप में दोनों स्तनों को पकड़ करके भगवान गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, इतना पीड़ा होती है वह जोर से चिल्लाती है, कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी, और चिल्लाती हुई कहती है ए लाला मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे छोड़ दे लाला। लेकिन लाला कहाँ छोड़, लाला कहते हैं अरे पूतना, अरे मैया, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, और जिसके पकड़ में नहीं आता हूँ उसको मैं जन्मों जन्मों तक नचाता हूँ, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं भाई कभी छोड़ता नहीं हूँ। आज भगवान ने पूतना को
सदगति दी है। पूतना विशाल विकराल रूप करके नीचे गिरती है और जैसे कहा है, इसमें कहा गया है विवृत नेत्रे चरणों भुजोर्मुहुः प्रसून्न गात्रा क्षिप्तिरुरोधहा। प्रसून्न गात्रा, गात्र माने होता है शरीर, बड़ा भारी शरीर कर लिया। विवत्र नेत्रे, बड़ी बड़ी आंखें, उसके बड़े बड़े आंख जो है बाहर निकल आई है। चरणों भुजोर्मुहुः, चरणों को भुजाओं को बड़ा विशाल कर लिया। और प्रसून्न गात्रा क्षिप्तिरुरोधहा, और रोती हुई छटपटाती हुई जोर से धड़ाम से नीचे गिरी। और जैसे ही गिरी है तो सैकड़ों वृक्ष वहां पर दब गए, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जैसे ही मार्ग अवरुद्ध हुआ, अब तो यहाँ पर स्थिति देखिए, जैसे ये हुआ तो यहाँ पर सारे जो है भगदड़ भ्राम, बड़ी आवाज आई और यहाँ पूरा गोकुल की सारी स्त्रियां, गोपियां, ग्वाल बाल गोप सभी दौड़े दौड़े गए। क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई? अब तो यशोदा मैया भड़ में चारों ओर देखे, कहीं समझ में आए लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो। चारों तरफ भड़बड़ाती है, रोती है, चिल्लाती है। मैया की स्थिति बड़ी बुरी हो गई उसकी। वीरो लाला कहाँ गए हो, वीरो लाला कहाँ गए हो। भीड़ में कुछ समझ में नहीं आता है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, रोती है, एक गाय के समान फड़फड़ाती। मैया गिर जाती है धड़ाम से, उठ नहीं पाती हैं। मैया को कुछ लोगों ने उठाया, मैया रोती है, पहुंचती है, मेरो लाला कहाँ है? अरे कोई नंद बाबा को तो खबर करो, अरे कोई नंद बाबा को तो खबर करो, मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला। रोने लगी है यशोदा मैया। आज यशोदा मैया इतनी रोती हुई वहां पर गई, भीड़ में कुछ समझ में नहीं आता है। इधर जैसे तैसे सब पहुंची, उधर देखा तो भगवान पूतना की वक्षस्थल पर बैठे हुए सुखपूर्वक हंस रहे थे, किलकारी मार रहे थे। इधर नंद बाबा कंस को टैक्स देकर के वापस लौट रहे थे। मार्ग में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी रोने लगे, कहने लगे, हे नंदराय जी, हम लोगों पर जो विपत्ति आई है, भगवान विधाता किसी के ऊपर वो विपत्ति ना दे। आज हम जो है अपने सभी परिवार के साथ ऐसे छिप छिप कर रह रहे हैं कंस के डर से कि कहीं कंस हम लोगों का वध ना कर दे। यादवों पर बड़ी विपत्ति आई थी, सभी यदुवंशी इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, छिपे छिपे घूम रहे थे। जहां पर यदुवंशियों को देख लेता था तो वध करवा देता था। छोटे छोटे बच्चे जो एक एक माह के एक एक हफ्ते में जन्मे हुए थे, सबको उसने मरवा दिया। दुख सुख की बातें हुई, बहुत दुखी हुए नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी धैर्य रखो, समय है, ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी बदलेगा। वसुदेव ने कहा, नंदराय जी, मुझे कुछ अंदर से घबराहट हो रही है, आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाइए, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति आ जाए, मुझे शुभ संकेत दिखाई नहीं देता है। नंदराय जी ने जहां वसुदेव जी के मुंह से ये सुना, नंदराय जी तो घबरा गए, पैर के नीचे से धरती धसक गई। नंद बाबा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए, हाथ में माला लिए सोचते जाते, हे भगवान, हे प्रभु, कब मैं गोकुल पहुंचूं, ऐसा ना हो कि कोई उत्पात हो जाए। आज नंद बाबा पहुंचे, वहां पर सचमुच में देखा कि भारी विपत्ति आई हुई है, पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल बाल आए, गोप आए, सभी गोपों ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जलाया। अब तो बाबा का धैर्य टूट गया। कोई आकर के कहने लगे, बाबा ने पूछा, हुआ कैसे, ये गिरी कैसे? अब सब बताएं कि पता नहीं भीड़ में कब कौन गोपी आई और लेके चली गई।
अच्छा, फिर उसके गिरने की स्थिति को देख करके ऐसा लगे कि ये गिरी है तो भगवान स्तनों के ऊपर है और वो चित्त पड़ी है, तो ये चित्त कैसे गिरी? एक गोप कह रहा है, बाबा ये इसने दौड़ लगाई होगी ना, दौड़ लगा के ये जो है किसी पत्थर से ठोकर खा के गिर गई। अगर पत्थर से ठोकर खा के गिरती तो औंधी गिरती, सीधे कैसे गिरी? नाना प्रकार के विचार किए गए। अंत में लाला को सकुशल मैया यशोदा ने अपनी गोद में लिया, अपने घर में पहुंची, गैया की पूंछ का झाड़ा दिया, गैया के मूत्र से स्नान कराया। भगवान को भगवान के ही नामों से झाड़ती हैं, भगवान के ही नाम लेती हैं और भगवान को झाड़ा लगाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये लीला की। कुछ दिनों बाद एक बार, अब नंदोत्सव तो रोज ही मन रहा था, आज फिर नंदोत्सव। एक दिन क्या हुआ कि मैया ने इसी भीड़ भाड़ में बालक को लेकर के लाला को एक बैलगाड़ी में, नीचे जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में कपड़े में दोनों कपड़े के छोर बांध के उसी में झूला बना करके टांग दिया। उसी में लाला आराम से सो रहे हैं। किसी ने लाला की ओर गौर नहीं की, अब क्योंकि भीड़ भाड़ है, कौन देख रहा है लाला को। उस समय लाला रोने लगे, रोते रोते उधर एक सक्तासुर नाम का एक दैत्य आया, वह गाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने समझा कि ये गाड़ी पर बैठा हुआ है, भगवान ने एक लात जो मारी है, पैर मारा है, तो गाड़ी जाकर के आकाश में चली गई उड़ती हुई, और वह सक्तासुर दैत्य का वध हो गया। वह नीचे आकर के शिलापट्ट पर गिरा। इस प्रकार से भगवान ने सक्तासुर का वध किया। भव्य ज्ञान यज्ञ में आई हुई हमारी दीदी जी का मैं इस शरीर से, शरीर की जो दीदी हैं उनको मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की व्यासपीठ से अभिवादन प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राधे। इस प्रकार से यहाँ पर अब देखिए क्या होता है। एक बार सक्तासुर को एक बार फिर भेजा गया, तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, उसने आकर के बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ा के ले गया। भगवान को उड़ा के ले गया तो भगवान भी उसके पीठ पे बैठ गए और उसके कंधे को पकड़ लिया जोर से, बहुत ऊंचाई पर ले गया। ऊंचाई पर लेकर के भगवान ने जब अपना भार बढ़ाया तो उसे ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बोझ मेरे ऊपर आ गया। वो जोर से आकर के नीचे गिरा और उसका भी प्राणांत हो गया। इस प्रकार से भगवान ने तृणासुर का, तृणावर्त का भी वध किया है। रोज रोज बहुत उत्पात होते थे। 81 दिन में सक्तासुर का वध किया था। अब आगे जो है कथा आती है, देखिए तृणावर्त का उद्धार किया था भगवान ने, उम्र 1 वर्ष की थी। इसके बाद में एक दिन मैया यशोदा स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते हुए मैया ने लाला के मुख में ब्रह्मांड को भी देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा मुखारविंद में। लाला ने सोचा कहीं मैया मुझे भगवान ना मान ले, तो भगवान ने उनकी स्मृति को तुरंत उसी समय हटा दिया, क्योंकि मैया अगर भगवान मानेगी तो मुझे प्रेम नहीं दे पाएगी, मुझे अपना लाला मान करके मुझे मारेगी नहीं, मुझे डांटेगी नहीं, मुझे लाड़ नहीं कर पाएगी, मुझे सिंहासन पर बिठा के फिर पूजा करेगी। इसलिए मैया की उस मोह माया को भगवान ने दूर कर दिया है, अपनी भगवत्ता माता के सामने नहीं दिखाई है। एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने भेजा गर्गाचार्य जी महाराज को, कहा कि जाकर के यदुवंशियों के कुल के अनुसार, आप यादवों के कुल गुरु हैं, आप जाकर के राम बलराम का, राम कृष्ण का जाकर के वो कर दो, जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के गुरु थे, यादवों के गुरु होने के नाते वहां पर आए और नंद बाबा से एकांत में जाकर के कहा कि बाबा, यदि हम सबके सामने बैठ करके यदि नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को ये जानकारी गुप्तचरों के द्वारा हो जाएगी और वह ये समझ जाएगा कि ये कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका एकांत में हम इनका नामकरण संस्कार करेंगे।
गर्गाचार्य जी गोष्ठ में ले जाते हैं। गोष्ठ में यशोदा और रोहिणी मैया दोनों ले जा करके लाला को वहां पर नामकरण संस्कार के लिए ले जाती हैं। अच्छा, रोहिणी मैया ने, यशोदा मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही बढ़िया पढ़िया है कि अच्छे हैं, जानकार हैं, इनका थोड़ा परीक्षण तो किया जाए। तो रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने दाऊ जी को गोद में ले लिया है। अब दोनों अपने अपने लाला को एक दूसरे को बदल लिया और ले जाकर के गोष्ठ में पहुंची हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा है लाला को देखते ही गर्गाचार्य की तो समाधि लग गई। अब समाधि लग गई, लाला को ऐसे देखा है, ऐसे बिल्कुल देखते ही रह गए। अब उनके अंदर न हलचल हो गए, न सांस चले, न हाथ पांव हिले। अब यशोदा मैया ने सोचा कि बाबा गए। अब कहे बाबा बाबा बाबा। अब बाबा काहे को, वो तो लाला की ओर टक टक देख रहे हैं, एक टकी लगाए। रोहिणी मैया ने कहा बाबा के सामने हाथ हिलाया, शरीर को हिलाया और बाबा ना हिले। यशोदा मैया से कहा मैया हो ना हो बाबा चले गए, ये पाप और लगेगा हमको। उसी समय फिर बाबा के सामने जैसे तैसे बाबा को खूब हिलाया, तब बाबा को थोड़ी देर में होश आया। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा है बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं हे रोहिणी, यशोदे, यह जो है तुम्हारे घर में जो बालक आया है, ये तुम लोगों को सुखी करने के लिए आया है, इस संसार का भार उतारने के लिए आया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन श्रुतो गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलम यदम। ये रोहिणी का जो पुत्र है ना, जो यशोदा तुम्हारे गोद में है, ये रोहिणी का पुत्र है। और ये आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलमिदम, और ये बल में प्रवीण होगा, बल में बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र, इसका नाम बलराम होगा। इसको शंकरषण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये देवकी के गर्भ से खींच करके ये रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया है, इसलिए इसका नाम शंकरषण भी होगा। बोलो शंकरषण भगवान की जय। और फिर रोहिणी मैया के गोद में जो बालक था, उनको लाला को देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया, बाबा से कहा, बाबा से नंदराय जी, जो रोहिणी देवी के गोद में जो बालक है, यह बालक यदुनाम पृथक भावात् संकर्षण में तस्मानंदात्मजोयम ते नारायणो गुणो समय। हे नंदराय जी, ये जो बालक रोहिणी की गोद में है, ये जो है इसका नाम होगा कृष्ण। ये नारायण के समान गुण वाला होगा। नारायण समो गुण है और नारायण के समो गुण है, इसका कृष्ण नाम होगा। अच्छा, कृष्ण नाम जो है ना, कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण यदि हम कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कृष्ण कृष्ण। अगर सही शुद्ध बोलोगे तो कृष्ण बोलने में आपका जो चेहरा होगा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जीभ में और ओठों में थोड़ा सा टेढ़ापन आएगा, तब कृष्ण बोल सकते हैं। कृष्ण कृष्ण बोल के देखो अपने मन में, कृष्ण बोलो, सभी लोग बोलो कृष्ण। एक बार नाम लेते हैं, करोड़ों पाप चले जाते हैं महाराज, इसलिए बोलना चाहिए कृष्ण। और जब कृष्ण कहते हैं ना तो मुंह कैसा हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। और राम कहोगे तो राम, मुंह बोलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया? राम कृष्ण नाम मिश्री, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीर, और कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो कृष्ण मिश्री है,
मिश्री कैसी होती है? टेढ़ी होती है ना, डोरा वाली मिश्री टेढ़ी एड़ी होती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी टेढ़े हैं, उनके काम भी टेढ़े हैं, उनका शरीर भी टेढ़ा, वो खड़े भी होते हैं, त्रिभंगी लाल हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, कमर इधर, शरीर इधर, ऐसे मुरली, फिर ऐसी चितवन, टेढ़ा देखते भी है, तिरछी चितवन भी है। नटवर नंद किशोर है ना, चंचल है। कैसे हैं? चंचल हैं। और हमारे राम जी कैसे हैं? राम जी हैं गंभीर, उनके नेत्र हैं गंभीर, और हमारे कन्हैया के नेत्र हैं चंचल। ऐसे राम जी हैं। और राम जी का नाम राम कहने से मुंह खुलता है तो राम जी, यानी लड्डू खाओ तो राम जी और मिश्री खाओ तो कृष्ण जी। इसलिए कहा गया राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री तो घोल घोर पी। अच्छा, अब भगवान की और लीलाएं देखो, क्या क्या लीलाएं होती हैं। एक दिन मैया ने सोचा कि अब लाला को झुलाए। अब लाला को झुलाए कैसे? अब झूला करती है। अच्छा, माताएं अपने बच्चे को कैसे झुलाती हैं? जब झूला नहीं होता तो कैसे झुलाती हैं? कैसे झुलाते हैं? सब याद करो थोड़ा, अपने बच्चे को कैसे झुलाते हैं? नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा है किसी की। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जो झुलाते हैं तो लेट जाते हैं, और लेट करके पैरों के ऊपर झूला बना लेते हैं, अपने पंजों के ऊपर बच्चे को बिठा लेते हैं। बालक को कहाँ बिठाते हैं? अपने पंजे के ऊपर, और लेट करके ऐसे ऐसे झुलाते हैं। तो ऐसे जो है आज कन्हैया को, भगवान को यशोदा मैया ने अपने पंजों पर लिटा लिया, और बढ़िया घुटनों के ऊपर भगवान ऐसे लेट गए और झुला रही है मैया। मैया क्या कहती हैं? मैया कहती हैं, बारी मेरे लटकन। भगवान ने लटकन नाम रख दिया है, यशोदा मैया ने क्या नाम रख दिया? लटकन। लटकन नाम सुना है? लटकन नाम जब भगवान लटक लटक के चलते थे ना, खिंच खिंच के, तो उनका नाम रख दिया लटकन। तो आज भगवान को वो प्यार से लटकन कहती हैं। तो क्या कहती हैं? बारी मेरे लटकन पाग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पाग धरो छतिया, बारी मेरी लटकन पाग धरो छतिया। अब भगवान को कहाँ बिठाया? अपने छाती पे, पेट पे बिठा के भगवान से कहती है, लाला चलना सीख, पेट पर चलना सीख। लाला से कहती है, बारी मेरी लटकन पाग धरो छतिया, बारी मेरी लटकन पाग धरो छतिया, कमल नयन बली जाओ बदन की, कमल नयन बली जाओ बदन की, कमल नयन जाओ बदन की, कमल नयन बली जाओ बदन की, शोभित नन्ही नन्ही दूध की द्वैततियाँ, शोभित नन्ही नन्ही दूध की द्वैततियाँ। भगवान की देखो छोटे छोटे दो दांत निकले हैं, आगे के दो दांत निकले हैं, और मैया उसको खिला रही है लाला को। तो क्या कहती है? बारी मेरे लटकन पाग धरो छतिया, बारी मेरी लटकन पाग धरो छतिया, बारी मेरी लटकन। कभी कभी बच्चे को खिलाती है माँ, तो कैसे खिलाती है? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे
तो लाला से कहती है मैया, क्या कहती हैं? लाला यह तेरी यह मेरी, यह तेरी यह मेरी, यह बाबा नंद जू की, यह तेरी यह मेरी, यह बाबा नंद जू की, तेरी यह मेरी, यह बाबा नंद जू, यह तेरी यह मेरी, यह बाबा नंद जू की, यह मेरी यह बाबा नंद जू। अब लाला को झुला रही है और लाला चरण कहाँ रख रहे हैं? छाती पे चरण रख रहे हैं। मैया के पेट पर तो कभी पीठ पर कभी छाती पर आ जाते हैं। और भैया अब भगवान बोलना तो जानते नहीं है, अब भगवान बोलते हैं तो तुतलाते हैं और आवाज भी अटरम फटरम निकलती है, कुछ समझ में नहीं आती है। तो मैया कहती है, मैया झुलाती है और फिर थोड़ी देर में लाला को बताती, फिर लाला रोने लगते हैं। और जब लाला रोते हैं तो मैया फिर चुप कराती है। लाला से कहती है, लाला अब लाला जब बोलना नहीं जानते तो लाला जब दो उंगलियों को बताते हैं, यह तेरी यह मेरी, यह नंद बाबा जू की, यह तेरी यह मेरी, यह बाबा नंद जू की। अब लाला इस उंगली को हिलाने लगते हैं। मैया ये किसकी है? तो मैया कहती है, यह ताजी जो झुलावे तेरो पलना, यह ताजी जो झुलावे तेरो पलना, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, पग धरो छतिया, पग धरो छतिया, पग धरो छतिया, बारी मेरे अब लाला से कहती है, लाला कहती है मैया यह कि ये बाबा की है। तो इस तरीके से मैया को मैया बहुत परेशान करते हैं लाला। थोड़ी देर में मैया कहती हैं, मैया से कहते हैं लाला, कहते हैं मैया पीवत चली यहाँ से चली खर खावत पीवत चली। मैया जब यहाँ पहुंच जाती है, मैया ऐसे ऐसे करते हुए अब कहती मैया यहाँ क्या? बोले लाला ये जो है गड्ढा है, तालाब है, यहाँ पर जल भरा है ना, तो पहले गैया यहाँ जल पिएंगी फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं लाला सिर हिलाते हैं। लाला कहते हैं, लाला से कहती हैं, यहाँ से चली खरे खावत पीवत चली, यहाँ से चली खरे खावत पीवत चली, बारी हर रोदने, बारी हर रोदने हंसो तो मेरे ललना, बारी हर रोदने हंसो तो मेरे ललना, पग धर छतिया, रोना के झोना के पगे बायत पे जनिया, रोना के झोना के पगे बजत पे जनिया, रोना के झोना के पगे बाबा बाजत पे जनिया, रोना के झोना के पगे बजत पे जनिया, कल बल बोलो मृदु बनिया, कल बल बोलो मृदु बनिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, मेरे लटकन पग धरो छतिया।
राजू की रनिया गाहे जो लावे बाबा रंजू की रनिया बारी मेरे लटकन पगधरो छतिया बारी मेरे लटकन पगधरो छतिया बारी खेलन जाइयो लाला। लाला कहते हैं, लाला तो घुटुअन घुटुअन चलने लगे थोड़े थोड़े। दूर दूर खेलन मत जाओ लला रे, दूर खेलन मत जाओ लला रे, मारेगी काऊ की गैया। लाला कहते हैं क्यों मारेगी गैया? यशोदा कहती है तेरो रंग ही का रंग ऐसे है, कैसे है? कारो ही रंग तेरो कारी कमरिया, कारो ही रंग तेरो कारी कमरिया। तो मैया जी कहती है मैया तो फिर क्या होएगा? मैया कहती है अरे लाला अरे बीत के जाएगी गैया। मैया से कहते लाला कहते हैं लाला दूर खेलन मत जा कहीं गैया ना मारे। तो लाला कहते हैं, लाला को देखा तो परमंद दास जी कहते हैं चिते कहूँ मन कहूँ, चिते कहूँ मन कहूँ और धार पड़े अल गैया, आधोई दूध जाए मटकी में आधोई ले गड कैया। अरे मैया मैं नाय पीऊँ, वो तो बछड़ा पी ले तो है, मैं गाय को दूध नाय पीऊँ, लेकिन मैं क्या करूं मैया? गैया पूंछ मार मार करके मुझे बुलाती है और इशारा करती है कि लाला एक बार तो आजा मेरे थन को दूध पी ले। मैया मैं क्या करूं? मैं गैया को दूध पीने ना जाता, लेकिन मैया गैया तो खुद ही बुलाती है, खुद ऐसे इशारे करती है पूंछ हिला हिला करके सिर हिला करके कि मुझे जाना पड़ता है मैया। आज लाला जो है मैया से रोज प्रतिदिन नाना प्रकार के चरित्र रचते हैं। एक दिन तो मैया सोचने लगी लाला आज तक अभी तो इतना बड़ो हो गए हो, 2-4 महीने 5 महीने को होने जा रहा है, अभी बोलना भी ना सीखो, तो लाला बोलेगो कब? आज तो मैया ने बोलने के लिए लाला से मैया कहती हैं परमानंदास जी के पदों में क्या कहती हैं? कब मैया मैया भूले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया मैया भूले गो मेरो बारो सो कन्हैया, मैया मैया भूले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया मैया भूले गो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया, मेरा
अमृत भोले गो मेरो बारो सो कन्हैया मेरो पाना अमृत भोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कब मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया फूली नहीं समाती है। एक दिन तो अब बहुत दिन हो गए लाला को रोज खिलावे धीरे धीरे इतनी लीलाएं की लाला ने, इतने नटखट की। अब तो लाला थोड़ा लगाने लगे। अब लाला थोड़े से पैर जहाँ चल जाए बालक के फिर तो वो कहीं संभलता है माँ बाप से नहीं। आज मैया को परेशान करे। एक दिन तो लाला बाहर निकल गए। अब लाला कन्हैया और बलदाऊ जी दोनों बाहर निकले तो बाहर देखा, क्या देखा? बाहर बैठे हैं नंदी जी। अब नंदी जी बैठे थे तो जाकर के लाला और बलदाऊ जी दोनों अब सोचे कभी सींग में टंग जाए, कभी पेट के ऊपर चढ़ जाए, कहीं थनों के पास जो है जो नंदी जी थे उसके जो है पूरे अंग प्रत्यंग। और दाऊ जी ने सोचा कि
जो नंदी महाराज है, इनका जो काला काला आगे का थूथन है ना, जो मुंह होता है उसमें जो छेद होते हैं नाक के, तो लाला को कहा सूजी एक सीख ली और सीख लेके नंदी बाबा के दोनों नाक की नथनों में डाली। इस तरफ से डाले दाऊ जी और इस तरफ से डाले कन्हैया। अब दोनों डाले, अब नंदी बाबा कहाँ तक सहन करें, थोड़ी बहुत हो तो नंदी बाबा ने सोचा अब तो ये नाक के अंदर सीख डाल रहे हैं, अब सीख जो भूसे का तिनका डाल रहे, अब डालते डालते नंदी बाबा को तो एकदम परेशानी हुई। नंदी बाबा उठे तो दोनों ने सींग पकड़ लिए, इस तरफ लाला कन्हैया इस तरफ का सींग पकड़ लिया और दाऊ जी ने उस तरफ का सींग पकड़ लिया। अब नंदी बाबा उठे बड़बड़ा गए और अब दोनों लाला ऊपर टंगे, अब टंगे और नंदी बाबा भागे। अब यहाँ यशोदा मैया ने सोचा कि लाला कोई दिखाई नहीं दे रहे हो है, कहाँ गए हो, क्योंकि बच्चा जब शांत हो जाता है ना तो कुछ शैतानी कर रहा होगा, तो मैया देखती है जाकर के। मैया ने देखा बाहर कि लाला तो नंदी बाबा के सींगों में टंग गए और नंदी बाबा भागे। अब नंदी बाबा जैसे जैसे वजन के मारे और भागे। अब दाऊ जी और लाला जो है कन्हैया दोनों टंगे हुए हैं। नंदी बाबा भागे 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 कहाँ गए। अब नंदी बाबा ने सोचा आप छोटे से बालक, छोटे छोटे उनके कोमल चरण, कोमल शरीर, इनको कहीं नीचे गिरा देंगे तो चोट लग जाएगी। तो नंदी बाबा उनको ले गए कहाँ पर, गोष्ठ में। और गोष्ठ में जहाँ पर गाय गौशाला थी, गौशाला में एक गाय का गोबर जहाँ डाला जाता है, गोबर का ढेर था, गोबर का ढेर था, ताजे गोबर का ढेर। अब 9 लाख गायें थी, इतना ढेर हो जाता था कि रोज का प्रतिदिन का गोबर निकले तो खूब बड़ा ढेर। अब नंदी बाबा ने सोचा कि यदि यहाँ कहीं गिरा दिया तो अब जो है लाला को चोट लग जाएगी। सो नंदी बाबा गए सो गोबर के ढेर में लाला को छोड़ दिया, दोनों लाला को छोड़ दिया। अब दाऊ जी और वो कन्हैया उसी गोबर के ढेर पे गिरे। अब गीला गोबर तो खूब उसी में नाचे और खूब एक दूसरे के ऊपर गोबर डाले और गोबर से पूरे जो है सन गए और ऊपर से नीचे तक गोबर गणेश हो गए। अब मैया जो है ढूंढती ढूंढती गई, गोष्ठ में जाके देखा तो दोनों भैया जो है उसी गोबर के उस ढेर में जो है नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गोबर डाल रहे हैं। और मैया दोनों को एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों अपनी कमर में उठा करके लाई और ला करके उनको स्नान करवाया। स्नान करवा के सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर जो है तिलक लगाया, मोर का मुकुट लगाया, मोर का पंख लगा दिया, बढ़िया झगुलिया पहना दी। अब तो लाला थोड़ा थोड़ा मैया मैया कहने लगे। अभी तो मैया नहीं कहते थे, अब मैया मैया कहना शुरू कर दिया बाबा लाला ने। तो परमानंद दास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद राय जी को बाबा बाबा, नंद राय जी को बाबा बाबा, बाबा 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 बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन
अब मैया मैया कह के पुकारने लगे हैं और मैया अपने लाला को खूब लाड़ प्यार करती हैं, खूब अच्छा जो है सजाती हैं। खेलते खेलते लाला दाऊ जी के साथ बाहर जाते हैं तो देखा, जब देखते हैं कि दाऊ जी के साथ में खूब खेलते हैं, कभी कभी पिछले जन्म में मैं बराह अवतार लिया था ना, भगवान से कभी कभी यशोदा मैया कह देती हैं लाला तू पिछले जन्म का तू सूकर है। तो लाला कहते हैं मैया सूकर तो मैं पिछले जन्म में था ही, क्योंकि जब बराह अवतार भगवान ने लिया था, बोलो बराह भगवान की जय। अब कभी कभी तो मैया क्या करती हैं, लाला को खुद जो है तैयार करके, स्नान करा के तैयार करके बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना के लाला को नजर सी लगती है, इतने सजा देती हैं लाला को, इतना सजा देती है मैया। एक दिन लाला जो यशोदा मैया के जो खंभ थे, महल में जो खंभ थे ना, उस खंभों में मणियां लगी हुई थी। उन मणियों को देख करके भगवान खुद नृत्य करते थे। अच्छा, कभी कभी मैया भी नाचने लगती थी, मैया भी नाचे और लाला को भी नचावे। तो मैया जब नाचती है तो परमानंद बाबा कहते हैं नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया।
नाचे, खूब ठाकुर जी नाचे। मैया भी बहुत प्रसन्न होके कन्हैया के साथ नाचती हैं, प्रसन्न होती हैं। फिर मैया ने दूध पिलाओ और लाला को एक तरफ, दाऊ जी को एक तरफ लिटा दियो। एक तरफ लाला लेट गए, एक तरफ दाऊ जी लेट गए, बीच में मैया लेट गई हैं और लाला से कहती हैं, लाला सो जा। मैया से कहती है, मैया तू तो सो पहले। तो मैया कहती है, मैया तू तो सो पहले, जब तू सोवेगी तभी तो मैं सोऊंगा। मैया मैं ना सोऊंगा, पहले मुझे कहानी सुनाओ। जब तक तू मुझे कहानी ना सुनावेगी तब तक मैं ना सोऊंगा। मैया ने कहा, लाला तुझे कहानी सुननी है, मैं तुझे कहानी भी सुनाऊंगी, तो सुन। लाला से कहती है, लाला एक अयोध्या नाम को नगर हतो। अच्छो मैया, अयोध्या नाम को नगर हतो, वहां के राजा थे, राजा दशरथ। अच्छो मैया, उनकी 3 रानियां थी। उनकी 3 रानियां थी। अच्छा मैया, कौन कौन थी? 4 उनके बेटा थे। फिर क्या भयो मैया? जब बड़े भये तो उनके ब्याह भये। अच्छा मैया, ब्याह भयो। भैया मैया से बोले, मैया ने जहां ये कही कि ब्याह भयो, अब तो लाला मैया मेरो भी ब्याह करा दो, मैया मेरो भी ब्याह करा दो। अब तो लाला मचल गए, अब लाला मचल गए हैं तो मैया मेरो ब्याह करा दो। जब ऐसा कहा तो लाला से मैया कहती है, अभी तू लाला छोटो है, बड़ो तो हो जाने दे, तू बड़ो हो जाएगो तो तेरो ब्याह भी करा दूंगी। 4 भैयान को संग में ब्याह भयो। फिर का भयो मैया? फिर लौट के आए। फिर क्या भयो मैया? तो मैया कहती है, फिर जो छोटी मैया, जैसी मैया ने कहा, फिर जो छोटी मैया है राम जी की। अच्छा, छोटी मैया ने क्या किया? छोटी मैया ने कही कि राम लक्ष्मण वन को जाएं। जब राम लक्ष्मण वन को जाएं तो राम जी अपनी प्रिया को लेके वन को चले गए। कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में।
प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। या फिर इसका प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। भटका गली गली में, ढूंढा गली गली में, भटका गली गली में, ढूंढा गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को